अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको कहानी सुनाई थी, अब मैं आपको पार्ट 2 अपनी कहानी का सुनाती हूँ। और मैंने आपको पार्ट 1 के एंड में बताया था कि उमर मरियम को इग्नोर करता रहता था। न जाने क्या बात थी कि वो ऐसे करता था, लेकिन यकीनन उसके भाई उसे मरियम के ख़िलाफ़ भड़काते रहते थे कि छोड़ यार, इतने बड़े घर की लड़की से तूने शादी कर ली तो तेरी उसके आगे अब क्या इज्जत है। लेकिन उन्होंने ये ना सोचा कि वो तो 7 बच्चों के माँ बाप बन गए, उन्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन न जाने क्या बात थी कि मरियम क्यों ये सब कुछ सोचती रहती थी। अचानक से मरियम के गांव से एक दफ़ा उनकी कोई जानने वाली आती है और वो उससे कहती है कि मरियम, तुम्हें पता है कि तुम्हारी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मरियम कहती है ये क्या कह रही हो। कह रहे हैं हाँ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू के पास चली गई, वो इस दुनिया में अब नहीं रही। मरियम ये सुन के फूट फूट के रोने लगती है और वो उमर के गले लग के बहुत रोती है कि मैं देखो 7 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी ये तकलीफ़ है कि मेरी माँ मेरी वजह से शायद इस दुनिया से चली गई। फिर कुछ अरसा गुजरता है, फिर कोई आता है गांव से मिलने के लिए। वो फिर बहुत बेताबी और बेकरारी से पूछती है कि बताओ मेरा भाई किस हाल में है। उन्होंने कहा था, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा भाई तो पिछले साल इंतकाल कर गया। मरियम फिर रोने लगती है कि ये सब क्या हुआ, मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई और यकीनन मेरा भाई भी मेरी ही वजह से गया। उसने कहा उससे, उस औरत से, कि बताओ ना मेरा भाई मेरे बारे में क्या कहता था। उसने कहा तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहता था, लेकिन गांव वाले लोग हमेशा यही कहते थे कि अब उसकी वो इज्जत नहीं रही, अब भी वो ऐसे ही रहता है। लेकिन उसको अपनी बहन के जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ज़ाहिर है इतने साल गुजर गए, उनके बच्चे भी जवान हो गए, वक्त गुजरता रहा और मरियम बीमारियों ने मरियम को झगड़ते रहे। बहुत सारी बीमारियां मरियम को लगे क्योंकि मरियम के औलाद जो थी वो भी अच्छी नहीं निकली। मरियम का इस दुनिया में अपने शौहर और बच्चों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन उसके बच्चे शायद ये बात नहीं समझते थे। मरियम हमेशा उनको कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तो बाद में तुम लोग बहुत अफसोस करोगे और मेरी कब्र पे आके कहोगे कि अम्मी आप कहाँ हो, आप एक दफ़ा इस कब्र से निकल जाओ, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। उसके बच्चे इस बात को हमेशा इग्नोर मारते रहते थे। मरियम बहुत बीमार रहने लगी और उमर बहुत परेशान होने लग गया कि ये क्या, जिस मरियम से मैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बीच के लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन उमर ने कहा जो भी है मैं मरियम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे अल्लाह, ये मरियम को कौन सी बीमारियों में आ जकड़ा है, मैं अब क्या करूं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हकीकत में उमर और मरियम के बेटे जवान थे। वो चाहते तो वो अपनी माँ का इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। उमर बहुत बेचैन रहा कि मैं क्या करूं। उसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे किए और अपने पास रखे और वो उमर ने पैसे जमा किए और वो बहुत खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि आज मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं मरियम को बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रहा था और वो गाड़ी में बैठा हुआ था, न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि ये सब क्या हो गया, मेरे अल्लाह मेरी मरियम ऐसी क्यों हो गई अचानक से। वो तो पहले बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छी थी और बहुत हंसती रहती थी, इतनी सारी बीमारियां, मेरे पास तो पैसे कम हैं, इन पैसों पे मैं कैसे इलाज करवाऊंगा। लेकिन फिर भी वो चलता रहा अपने रास्ते पे कि कोई बात नहीं, मैं ये पैसे मरियम को दूंगा और उससे कहूँगा मरियम आराम आराम से मैं तुम्हारा इलाज इन पैसों से करवा दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास और भी पैसे आ जाए, कोई बात नहीं, तुम्हारा हमने औलाद भी पैदा की लेकिन हमें उस औलाद का भी कोई फ़ायदा नहीं हो, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं ख़ुद तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। उमर घर आता है और वो खाना खाता है और वो बैठ जाता है। खाना खाने के बाद वो सोचता है कि दोपहर का टाइम है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो जैसे ही आराम करने के लिए अपने कमरे में जाता है, तो जैसे ही वो कमरे में आराम करने के लिए जाता है तो उसके बच्चे यही सोचते हैं कि हो सकता है दोपहर का टाइम है, हमारे अब्बू सो गए, लेकिन उनके अब्बू सोते नहीं। उनका अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत सालों से हाई है।
यानी आप ये समझे कि जब से उनकी औलाद जवान होने शुरू हो गई तो माँ बाप दोनों ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए थे। हम हमेशा ब्लड प्रेशर का जो मसला है उसको बहुत नॉर्मल लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर है, टेबलेट खा ली तो नॉर्मल हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जितनी भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आपके घर में टेंशन है तो ब्लड प्रेशर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और वो बेहोश हो गए थे। उनकी बेटी उनके पास आती है, उन्हें आवाज़ देती है कि अब्बू आप ऐसे क्यों ज़मीन पे लेटे हुए हैं, उठ जाएं उठ जाएं। जब वो हाथ लगाती है तो उनके अब्बू तो बेहोश थे। वो चीखने और चिल्लाने लग जाती है, अपनी अम्मी को बुलाती है कि अम्मी अम्मी आ जाएं, देखे अब्बू को क्या हो गया। यूँ मरियम भाग भाग के उमर के पास आती है। वो उमर को कहती है कि उमर उठ जाओ, उमर उठ जाओ, तुम्हें क्या हुआ। उमर तो बेहोश होता है, वो कुछ भी नहीं सुनता। मरियम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि ये सब क्या। यूँ मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो उमर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उमर हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे वो 14 दिन तक आईसीयू में रहता है। जब मरियम जाती है उमर के पास आईसीयू में, उसका हाथ ज़ोर से पकड़ती है। वो कहती है उमर तुम मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, तुम्हें पता है ना मेरी अम्मी भी छोड़ के चली गई और मेरे भाई भी छोड़ के चले गए और मेरी औलाद आगे से ऐसी है। अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी 50 साल उम्र हो गई। उमर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगी। उमर तूने तो मुझे इतने नाजों में रखा था, मेरे बच्चे मेरे साथ कल को क्या सलूक करेंगे। यूँ करते 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 14 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मरियम सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती है और वो बाहर आके बैठ जाती है। उसके बच्चे उसको बोलते हैं कि अम्मी आप फजर की नमाज़ पढ़ के गली में क्यों बैठी हुई हो, बाहर लोग क्या कहेंगे। मरियम कहती है कि मैंने उमर के पास जाना है, आज 14 दिन हो गए, मेरा उमर घर क्यों नहीं आया। मैं जब आईसीयू में जाती हूँ उमर मुझसे बात तो नहीं करता, मैंने आज जाना है, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। उसका बेटा कहता है कि हम सब चलते हैं ना, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, गाड़ी आने दे। उसने कहा नहीं मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। वो पैदल चल नहीं सकती थी, उनकी कमर में बहुत दर्द होता था, लेकिन उन्होंने कहा ज़िद की कि मैं फिर भी चलूँगी। उसके बेटे ने कहा नहीं आप आ जाएं, अब सारे रिश्तेदार आने वाले हैं और हम सब मिल कर जाएंगे, अम्मी आप आ जाए। उनकी अम्मी अंदर आ जाती है। उनकी अम्मी अपनी बेटी को बोलती हैं कि मेरे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स पड़ा और उसमें मेरे बहुत सारे दुपट्टे पड़े हैं, वो लेकर आ। उसकी बेटी जाती है। यूँ मोहल्ले के लोग उनके घर में आते जाते रहे। उनकी बेटी जाती है और उनकी बेटी अपनी माँ को बहुत सारे दुपट्टे ला कर देती है। कहती है अम्मी ये आपके साथ ये दुपट्टे हैं, आप इतने प्यारे दुपट्टे हैं आपके, आप इन सब दुपट्टों का क्या करोगी। उनकी माँ ने कहा न जाने मेरा क्यों दिल बेचैन हो रहा है, मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे दुपट्टे हैं, ये मैंने बहुत चाहत से ये दुपट्टे ख़रीदे, लेकिन अब तो मैं बूढ़ी भी हो चुकी हैं, आज ये मैं अपनी उम्र का सदका दूंगी। वो सबको अपने दुपट्टे बांटती है और बोलती है